मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि माशी और सियासी मसाइल हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा और मिसाक जमहूरियत पर फैसले करने होंगे। कहा कि पॉलिसी के तसलसल के लिए मिसाक माशियत वक्त की अहम ज़रूरत है और मिसाक माशियत के तहत ऐसे अहदाफ तय किए गए हैं जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। उनका कहना था कि हर कदम पर हुकूमत को ताजरों की आरा और तजावीज़ की ज़रूरत होती है। कहा कि आज मुल्क में तेल और गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, रियासत को सूबों के साथ मिलकर एक जामिया मनसूबा बनाना होगा। उनका कहना था कि माजी में भारत ने हमारे माशी तरीक़ों की तकलीद की। 90 की दहाई में पाकिस्तानी करेंसी भारतीय रुपये से बेहतर थी। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये इजाफे की इतलात पर एक मरतबा फिर पेट्रोल पंप्स का रुख किया। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा हो रहा है, ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई प्लान है और ना ही इजाफे की कोई समरी मौसूल हुई है। वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। बाजारों की जल्द बंदिश से मुतल्लिक कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जबकि सरकारी फ्यूल में 40% कटौती की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुस्लिम लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बिजली की तलब के मसले को ऐसे अंदाज से हल किया। उन्होंने कहा कि 15 जून तक बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे होगा। 15 जून के बाद मजीद प्लांट्स के चलने से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। जुमा के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ आई है। वज़ीर आज़म ने जुमा के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुँचे, जहाँ दोनों के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा अवाम की खिदमत के सफ़र में दोनों जमातें एक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। कोशिश होगी हर सतह पर इनको लेकर चलें, जबकि वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कराची एयरपोर्ट से PIA की पहली हज परवाज़ 291 गाज़मीन को हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से PIA की पहली परवाज़ PK 747 से 291 गाज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। गाज़मीन हज को PIA की जानिब से छतरियाँ भी तकसीम की गई। गाज़मीन हज से पाकिस्तान की सलामती और PIA की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की गई। गुस्ताखाना बयान, हुकूमत भारत से कारोबार और ताल्लुकात ख़त्म करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बलीगाला में वकला से खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत से कारोबार और दोस्ती ख़त्म करे और तौहीन रसालत के मामले पर सख्त एक्शन ले। उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा इस हुकूमत के आने से मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है। मैंने पाकिस्तान में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा मोडीज़ ने हमारे माशियत को मुस्तहकम से मनफी कर दिया और मनफी रेटिंग की वजह से अब कर्जे नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उस वक्त मुझे पाकिस्तान की वकला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है। इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन हमें एहतजाज नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में कानून की हुक्मरानी बहाल करवाना वकला और अदलिया की ज़िम्मेदारी है।
पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वज़ीर ख़ारजा की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ गई, जिस पर उन्होंने मुलाकातें मनसूख कर दी। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा नलेना पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने आज दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल समेत दफ्तर ख़ारजा के हुकाम से मुलाकातें की, बादशाह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ गई, जिस पर उन्होंने तमाम मुलाकातें मनसूख करके अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.86 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा कवानीन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर माहाना समाअत 14 जून को की जाएगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मार्च से अप्रैल 2022 तक फर्नेस ऑयल की कीमतों में 22% इजाफा हुआ है।